जनरल बाजवा ने आपको गद्दार भी कहा था। आपके सामने कहा था। क्यों कहा था? उस वक़्त इमरान खान साहब फ़ौज और आईएसपीआर को यूज़ कर रहे थे मीडिया को ग्रिल करने के लिए। मुझे आईएसपीआर के ज़रिए और ऐसी धमकियाँ आ गई, ये गेस्ट को बिठाया और वो गेस्ट को बिठाया है। बाजवा साहब जो थे वो आपके सामने ही आए बड़े गुस्से में, जब उन्होंने मुझे आर्मी हाउस में मिले। उन्होंने मुझे कहा था तुम उसके साथ मिले हुए हो तुम, ये मैं बोलने की कोशिश करूँगा चुप कर जाओ, तुम्हारा भाषण रोज़ सुनता हूँ मेरी, आप जानते ही सारा वो। बाजवा साहब जब बोल चुके तो उनको मैंने समझाया था, एक शख्स इमरान खान के साथ फ़ौज के पूरे इदारे को लगाकर पूरे इदारे को क्लाउडेड किया है। जनरल बाजवा ने आपको गद्दार भी कहा था। आपके सामने कहा था। क्यों कहा था? उस वक़्त इमरान खान साहब और बाजवा साहब यूँ थे एक पेज के ऊपर, और उस वक़्त इमरान खान साहब फ़ौज और आईएसपीआर को यूज़ कर रहे थे मीडिया को ग्रिल करने के लिए। और वो मेरे यानी कि मुझे आईएसपीआर के ज़रिए और ऐसी धमकियाँ आ गई, ये गेस्ट को बिठाया और वो गेस्ट को बिठाया है। ये उस ज़माने में रिवाज था। तो बाजवा साहब जो थे वो आपके सामने ही आए बड़े गुस्से में, जब उन्होंने मुझे आर्मी हाउस में मिले। उन्होंने मुझे कहा था तुम रॉ के एजेंट हो, तुम उसके साथ मिले हुए हो तुम, ये मैं बोलने की कोशिश करूँगा चुप कर जाओ, तुम्हारा भाषण रोज़ सुनता हूँ मेरी, आप जानते ही सारा वो। तो फिर उसके बाद खैर बाजवा साहब जब बोल चुके तो उनको मैंने समझाया था कि बाजवा साहब ये आपने एक शख्स इमरान खान के साथ फ़ौज के पूरे इदारे को लगाकर पूरे इदारे को क्लाउडेड किया है। ये आपके सामने ही बात हुई थी। तो ये था। उस वक़्त तो शेर शक्कर हुए हुए थे। उस वक़्त भी हम सही थे आप और मैं। आपको तो पता नहीं, मैं तो सही था कि फ़ौज की पॉलिसी गलत है ये, इमरान खान को इस तरह लवी-डवी वे में सपोर्ट करने की, और वो बाद में साबित हुआ कि गलत थी। हम्म। और आज भी कोई करेगा तो गलत ही होगी। मैं ये लता दिलीप कुमार साहब और पूजा भट्ट पे आने से पहले लिए मुख्तसर मुख्तसर सवाल मैं पूछूंगा कि बुशरा बीबी का नाम लें तो पहला तासुर ज़हन में के ख्याल क्या आता? इमरान खान की तबाही की ज़िम्मेदार। रेहाम खान, नॉन एंटिटी, नो कमेंट। मरियम नवाज, अ, फॉर्च्यूनेट एंड हार्ड वर्कर। उर्दू में ज़रा कर दी। खुशकिस्मत है, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की बेटी हैं तो इस मुकाम तक आ गए, लेकिन फिर उन्होंने साबित भी किया कि अपने वालिद की जानशीन है। उस हार्ड वर्किंग से, मैं सीएम पंजाब परफॉर्मेंस की बात नहीं कर रहा, जब उनके वालिद पॉलिटिक्स से आउट थे, जिस तरह उन्होंने उनके लिए कैंपेनिंग की, जब ना कोई शहबाज शरीफ को सुनने को तैयार था, ना किसी ख्वाजा आसिफ साहब को सुनने को तैयार था। शी वॉज द ओनली वन हु फॉट फॉर हर फादर। नवाज शरीफ नवाज शरीफ साहब एक बड़े हम्बल आदमी है, और बड़े झुके हुए इंसान है, बड़े इखलाक से भरे हुए इंसान है। और आप अगर उनके किसी सियासी नज़रिए से मुतासिर ना भी हो, तो और होने की ज़रूरत भी नहीं है, तो आप उनके इखलाक से इतने मुतासिर होंगे कि आप हैरान रह जाएंगे कि इतना आला इखलाक भी इंसान का होता है। मैं वो लंदन वाली 8-8 घंटे की मुलाकातों की बात करूँ नवाज शरीफ जो आपकी हुई कि आगे चल? नहीं, आपकी मर्ज़ी है, बीइंग अ जर्नलिस्ट तो आपसे अगर मिलना पड़ता है, तो भैया वो नवाज शरीफ से मिलने में क्या है, वो तो भाई 2/3 मेजॉरिटी के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। ये मेरी इज्जत है कि उनकी? सर देखें भट्टी साहब, मैं आपको आज इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से एक टिप देता हूँ। कभी भी ज़िंदगी में जंगों को ज़ाती ना बनाएं। मेरी राणा सनाउल्लाह साहब से कितनी मुंह दरमो हो गई थी, उसके बावजूद मैंने उस जंग को ज़ाती नहीं बनाया। कभी आप फैक्ट्स में हमें बात करनी चाहिए। अगर इमरान खान साहब का, जरदारी साहब का, मेरे बाप का, मेरे भाई का, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का, मरीम नवाज साहिबा का कोई नाजायज़ काम हमारे सामने आता है, हमें बिल्कुल उस पर बात करनी चाहिए। लेकिन मैं ये बिलीव करता हूँ कि मेरी इनमें से किसी के साथ कोई ज़ाती लड़ाई नहीं है। ना इमरान खान साहब के साथ, ना नवाज शरीफ साहब के साथ, ना जरदारी साहब के साथ, ना, हमने को केस टू केस देखना है। मेरे इनसे क्या, मेरा ज़ाती ओपिनियन तो अभी आपने पूछा, मैंने कुछ हद तक दिया। हो सकता है मेरा ज़ाती ओपिनियन किसी के मुतालिक बहुत अच्छा हो, बहुत बुरा हो, लेकिन मैं उसके उस गलत काम को जस्टिफाई तो नहीं कर सकता। मुशर्रफ साहब के मुतालिक मेरा ज़ाती ओपिनियन बहुत अच्छा है, लेकिन मैं उनके कू को जस्टिफाई नहीं कर सकता ना भाई। बड़ी सिंपल सी बात। मेरा सगा भाई हो, वो गलत काम करे, मैं उसको जस्टिफाई करूँगा, लेकिन उससे मेरा रिश्ता तो नहीं चेंज हो सकता। तो नहीं मैंने ताल्लुक सोचा नहीं, बहुत आप ठीक कर रहे हैं, ऐसे ही होना चाहिए। मैंने वैसे जो और से बड़ी जर्नलिस्टिक मुलाकातें थी। 8-8 घंटे भाई उनसे आप अगर उनके साथ अल्लाह आपको मौका दे बीइंग अ जर्नलिस्ट बैठने का, तो अगर आप तारीखों से सुननी शुरू कर दें अपने दौर की, तो आप तो 8 घंटे तो बहुत कम है। शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ इंटरेस्टिंग गाय, बट
इम्पैक्ट नहीं है। पहले भाई के वेट तले दबे हुए थे और अब और बहुत से वजनों के तले दबे हुए। बहुत सारे वजन। अच्छा, मरीम नवाज और मौलाना पॉलिटिकल रियलिस्ट। असद जरदारी। मैकियावेली ऑफ पाकिस्तानी पॉलिटिक्स। अब एक मैं बात बता दूं इसमें, मैकियावेली कोई नेगेटिव टर्म नहीं है। मैकियावेली वो शख्स है जिसने लोगों को बताया कि ह्यूमन नेचर ऐसी है और एक बादशाह या रूलर को इस ह्यूमन नेचर को, जो कि अक्सर लोग क्रुक होते हैं, अक्सर लोग इस तरह धोखा देने वाले होते हैं, किस तरह को डील करना है। तो जरदारी साहब ये कमाल जानते हैं कि लोगों को डील किस तरह करना है, किसके कंधे में हाथ रखना है, किसी के मोंडे को पकड़ना है, किसके चरणों में जाना है। तो इज अ पॉलिटिकल मैकियावेली इन पॉलिटिकल सेंस। बिलावल। बिलावल पैशनेट और जज्बाती, बट हैज़ अ फ्यूचर एज वेल पाकिस्तान की पॉलिटिकल उसमें देखते हुए। इमरान खान। इमरान खान बेसिकली एक सादा आदमी है और उनमें बेतहाशा अच्छी खूबियाँ हैं। अगर सिर्फ वो एक चीज़ अपने जहन से निकाल दें कि ज़िंदगी में एक तो माफ़ करना सीखें, दूसरा ये सीखें कि उनकी ज़ात के अलावा भी इस दुनिया में दूसरी ज़ातें जो है उनका वजूद है, दूसरे को एक्सेप्ट करना सीखें विद दिस पॉलिटिकल डिफरेंस। ये नहीं कि आप उसके हाथ में किसी बैत कर लें और इससे बहुत ज़्यादा आगे निकल सकते हैं। परवेज मुशर्रफ। तो ये मुशर्रफ वॉज माई लव, ही वॉज माई स्वीट हार्ट। उनके मतलब एक बार पहले तो बता चुका हूँ आपको उनकी डेट, लेकिन ये ज़ाती सेंटीमेंट फिल्म स्टार शाहिद। और रिस्पेक्ट। बैसियत फादर ने। तो फिर फिल्म स्टार शाहिद। ओह, उनसे बड़ा आर्टिस्ट तो कोई पाकिस्तान में आया नहीं। जितने वर्स्ट स्टाइल उन्होंने किए, पाकिस्तान का कोई एक्टर उनके मदे मुकाबले नहीं ठहर सकता। उनकी 200 से ऊपर फिल्में आप देखें, जो वर्सटैलिटी और रोल उन्होंने कर दिया है, पाकिस्तान में किसी आर्टिस्ट की वो रेंज ही नहीं है, कोई मैच ही नहीं है। आपको उनकी सबसे मजे की मूवी फिल्म कौन सी? ससुराल बहुत ज़बरदस्त फिल्म थी और आप ज़रूर देखें, क्योंकि आपकी बीवी शादी हुई है। ससुराल में उन्होंने जिस तरह अपनी बीवी को सेट किया, समझ गया, समझ गया। तो ये हर मर्द को दफ़ा ज़रूर देखनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, लता मंगेशकर को क्या आपका जब मैंने उनको देखा तो मैंने जो बस भारत गए थे जी बॉम्बे के अपार्टमेंट में, जब मैंने उनको देखा, सबसे पहले बताइए कि और यही स्टार्ट करता हूँ। जब मैंने उनको देखा भट्टी साहब, तो मैंने इन दोनों हाथों से सलूट किया जर्नलिज्म को कि इस सहाफ़त की वजह से मुझे लता जी को देखना का मौका मिला। सेम जो दिलीप साहब को देखा था, सादा खातून थी। बहुत बहुत हम्बल झुकी हुई खातून, अपने हाथों से उन्होंने खाना खिलाया। मैं शायद पहला मुसलमान हूँ जिसको अपने घर के मंदिर में वो ले गई, और उनमें इतनी डाउन टू अर्थ, मैं तो, और खैर वो ना भी डाउन टू अर्थ होती हैं, उनका काम ही इतना बड़ा है कि जब वो ये इंटरव्यू देते हुए अपने लबों से बार बार कामरान साहब कहते थे, मैंने कहा मैडम रुक जाए, कहती क्या हुआ? मैंने कहा ये है वो लफ्ज जिनसे दुनिया के क्या क्या सुर निकले और वो मेरा नाम ले रहे हैं। मैंने कहा वक्त ज़रा ठहर जा। फिर मैंने मैडम को एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई। मैंने कहा मैडम मुझे तो आप पे क्रश था। कहती ओ, कहती कैसे? मैंने इंटरव्यू भी कह दिया उनको। मैंने कहा जब उस ज़माने में इंटरनेट वाला होता नहीं था, 80s 90s में जब हम उनके गाने सुनते थे, तो मैंने उनको देखा वो तो नहीं था कि उनकी एज कितनी है, वो तो मेरी वालदा से बड़ी एज की है ना। तो उनकी सिर्फ आवाज़ सुनी हुई थी, तो उनकी आवाज़ सुनी हुई थी, लज्जा गले और ये और वो जो गाने उनके, इतना रोमांस उस आवाज़ में, इतनी तासीर उस आवाज़ में कि जब उन्होंने नात पढ़ी तो लगता नहीं था कोई हिंदू खातून नात पढ़ी, लगता था कोई बहुत बड़ी मुसलमान मुबल्लिग पढ़ी। इतना इंसाफ किया उन्होंने उस नात के साथ मुग़ल आज़म में। जब प्यार किया और डरना, मतलब उनकी आवाज़ के अंदर जो एक फेमिनिज़्म, निस्वानियत और जो रोमांस था, तो मुझे तो मोहब्बत होगी। मैं जिस लड़की की आवाज़ है, मुझे बस इससे मोहब्बत है। देखा हो तो वो था नहीं। तो मैंने कहा फिर जब मैंने आपकी तस्वीर देखी तो मुझे लगा नहीं ये तो मेरी वालदा से बड़ी उम्र की है। लेकिन जब मैंने उनको कहा तो वो ब्लश हो गई। मैंने कहा मुझे आप पे क्रश था। तो कमाल था। तो अच्छा, वैसे बड़ी अजीब सी बात है, मैं सोच रहा था आप लता जी की बात कर रहे थे, बड़ा एजाज़ है, बड़ी फनकारा है।
आपकी खुशनसीबी है कि आप मिले, वरना बड़ी मोहब्बत से वरना कई तो मुझे पर्स तोहफे में दिया, जो मेन पर्स थी तुम्हारी जो हाँ, वो किधर है? बता दो मेरा अपनी नसीब सेंडर की दी हाँ, वो मैंने भाई सारे गानों की सीरीज दी अपनी किताब बायोग्राफी जो उन्होंने साइन करती थी बहुत प्यार किया 2 दिन उन्होंने मुझे बहुत मोहब्बत से मतलब मुझे लगा ही नहीं कि मैं पाकिस्तान से आया हूँ जब मेरा उसका मजहब डिफरेंट है कितनी देर रहे उनके साथ? 2 दिन मतलब होटल में ठहरता था लेकिन वो टाइम देता था खाना